योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में समाजवादी पार्टी को कठमुल्ला तक कह दिया। समाजवादी पार्टी आखिर उर्दू को लेकर ऐसा उसने क्या कह दिया कि सीएम योगी ने दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी यूपी के बच्चों को मौलवी बनाना चाहती है। यह भी आपको मैं बताऊंगा। पहले सुनिए कि उर्दू को लेकर सीएम योगी ने आज कैसे समाजवादी पार्टी की शुद्ध हिंदी में क्लास लगा दी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी आखिर सदन में उर्दू की ऐसी कौन सी उसने मांग कर दी कि योगी अपने फायर ब्रांड वाले अवतार में आ गए। तो दरअसल हुआ यह कि समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और अंग्रेजी के बजाय उर्दू को फ्लोर लैंग्वेज बनाने की मांग करने लगे। इतने तक होता तब तक तो ठीक था, लेकिन माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगा दिया कि योगी सरकार हिंदी भाषा को कमजोर कर रही है। एक बार माता प्रसाद पांडे को सुनिए, जिनके बयान के बाद योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। तो माता प्रसाद पांडे दो दावे कर रहे हैं। एक ये कि हिंदी के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने यातनाएं झेली है, और इस दावे का क्या मतलब है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये समझिए कि माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में अंग्रेजी के बजाय उर्दू की वकालत क्यों की। तो दरअसल हर विधानसभा और संसद में सदस्यों की मेज पर भाषा की सेटिंग का एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के जरिए किसी सदन में कोई भी सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य का भाषण अलग अलग भाषा में सुन सकता है। जो सदस्य जिस भाषा में भाषण देता है उसे फ्लोर लैंग्वेज कहा जाता है। और यूपी विधानसभा में भाषा की सेटिंग का जो सिस्टम लगा है उसमें फ्लोर लैंग्वेज के लिए 0 चैनल सेलेक्ट करना होता है। अवधी भाषा के लिए चैनल 1, भोजपुरी के लिए चैनल नंबर 2, ब्रज भाषा के लिए चैनल 3 और बुंदेलखंडी के लिए चैनल 4 और अंग्रेजी भाषा के लिए चैनल 5 सेलेक्ट करना होता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई सदस्य हिंदी में बोल रहा है और किसी सदस्य को भाषण अंग्रेजी में सुनना समझना है तो उसे चैनल 5 सेलेक्ट करना होगा। अब इसी लैंग्वेज सिस्टम को लेकर बवाल की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई कि इसमें तो उर्दू भाषा का विकल्प ही नहीं है। अगर अंग्रेजी है तो उर्दू को क्यों नहीं करते? यह क्या बात हुई? बस यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ को चुभ गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थानीय भाषाओं का दुश्मन बता दिया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे ने भी जवाब दिया और यूपी विधानसभा से शुरू हुई ये लैंग्वेज वॉर सदन से निकलकर सड़क तक आ गई। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को उर्दू प्रेमी और हिंदी से नफरत करने वाला बताया, लेकिन माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि हिंदी के लिए समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। तो आखिर किस लड़ाई की बात कर रहे हैं, जरा यह भी एक बार संक्षेप में आपको बता देता हूं। तो दरअसल दिसंबर 1989 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 4 महीने बाद ही 1990 में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और इसके कुछ ही दिनों बाद मुलायम सिंह ने स्कूलों में भी अंग्रेजी को बैन करने का आदेश निकाल दिया था। हालांकि भारी दबाव के बाद उन्हें अपने दोनों आदेश वापस लेने पड़े थे। मुलायम सिंह यादव ने 2006 के सपा के मैनिफेस्टो में कहा था कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, और उन्होंने 2013 में संसद में अंग्रेजी में भाषण देने पर रोक लगाने की मांग की थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार के उस वक्त के यूपी विधानसभा में भी जो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज सिस्टम से अंग्रेजी की जगह उर्दू को लाना चाहिए और भाषा का विकल्प में से अंग्रेजी हटा देना चाहिए। लेकिन अब विधानसभा में उर्दू भाषा का कोई विकल्प ही नहीं, और यही बात समाजवादी पार्टी की दुखती रग बन गई, क्योंकि फैक्ट तो यह भी है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 35 मुस्लिम विधायक जीते थे और सभी मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के थे।
बीजेपी ने तो किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर नहीं आया था। इसीलिए कहना गलत तो बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी के उर्दू प्रेम के पीछे सिर्फ अंग्रेजी से नफरत नहीं है, बल्कि अंग्रेजी तो सिर्फ बहाना है। असल में समाजवादी पार्टी के इस उर्दू प्रेम के पीछे मुस्लिम वोटर को रिझाना है, और यह बात सीएम योगी भी जानते हैं। इसीलिए आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को उनके उर्दू प्रेम पर शुद्ध हिंदी में एक तरीके से लताड़ लगा दी।